नमस्कार प्यारे देशवासियों। आज हम बात करेंगे कि बीजेपी सभी राज्यों में देश के उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतना तेज चल रही है, इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि बीजेपी पूरे देश भर में उसका इतना भारी विरोध हो रहा है कि लगता है इस तरह की 2029 आने से पहले बीजेपी सरकार केंद्र में गिर जाएगी। आज 3 राज्य का उपचुनाव हुआ था। 3 राज्य में एक एक विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में एक एक सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें गुजरात एक सीट पर गुजरात में बीजेपी जीती, बाकी 2 सीट पे एक पे कांग्रेस जीती और एक सीट पे बिहार में प्रशांत किशोर ने जीता, जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। प्रशांत किशोर तकरीबन लगभग 19,000 वोटों से चुनाव जीते हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 6,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। अब बीजेपी पूरे तीनों राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार थी। हम देखते हैं जैसे गुजरात में, मध्य प्रदेश में और बिहार में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में भी। उसके बाद भी अगर किसी भी देश में और उसके राज्य में भी अगर उसी पार्टी की सरकार हो और वो पार्टी उपचुनाव हार जाती है प्रदेश की किसी भी एक सीट की, तो उसके लिए बहुत दयनीय सोचने की बात है कि बीजेपी की स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। मध्य प्रदेश में तो मान लीजिए कि वो कांग्रेस की सीट थी और कांग्रेस का उपचुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस ने जीता। लेकिन बिहार की बात हम करते हैं। बिहार में बीजेपी की जो बांकेपुर सीट से उपचुनाव हुआ, वो सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी की थी। और जो व्यक्ति बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो व्यक्ति ही अपनी सीट नहीं बचा पा रहा है, और जबकि वो बीजेपी में सबसे बड़ा पद पे है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वैसे तो पार्टी के सर्वा होते हैं, वैसे बीजेपी में पार्टी अध्यक्ष का मतलब कोई नहीं है, पार्टी अध्यक्ष कोई भी रहे, लेकिन वो पार्टी का काम तो जो कौन देखता है, आप सबको तो पता ही है कि पार्टी का अध्यक्ष कोई रहे, लेकिन वो कठपुतली की भांति ही रहता है। पार्टी का कामकाज मेन दूसरे के ही हाथ में रहता है। तब भी अगर पार्टी उस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है और वह व्यक्ति अपने सीट से उपचुनाव में अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पा रहा है, तो वो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी की स्थिति देश में क्या हो चुकी है। अब क्या है कि बीजेपी अपने ही जिस राज्य में उसकी सरकार है उसके बाद भी उसमें उपचुनाव हार रही है। इसका मतलब कड़ा है कि डबल इंजन की सरकार के बाद भी बीजेपी अगर अपने विधानसभा में उपचुनाव में सीट हार जा रही है, तो इसका मतलब है कि पूरे देश में और पूरे राज्य में जहाँ भी बीजेपी का पूरा ज़बरदस्त विरोध है। बीजेपी को लोग बता रहे हैं कि बिहार में कि उसको घमंड हो गया था। उसने बोला था, बीजेपी का एक नेता ने बोला था कि हम अपनी बांकीपुर विधानसभा सीट से कोई कुत्ता बिल्ली भी उठा देंगे तो वह सीट जीत जाएगा। उसका नतीजन परिणाम यह हुआ कि बीजेपी वहाँ पूरी तरह हारी। लगभग 19,000 वोटों से प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया। हालांकि अब बीजेपी की हार की शुरुआत हो चुकी है, चाहे छात्रों पर लाठीचार्ज हो या छात्रों का आंदोलन हो, पेपर लीक की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो या और भी प्रदेश में बढ़ते जो अपराध के मामले हों। वो जितने बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें बेरोजगारी चरम पे है, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, जिससे अब बीजेपी सरकार से जनता ऊब चुकी है और अब धीरे धीरे बीजेपी का इस देश से सफाया चालू हो गया है, जिसकी शुरुआत आज रिजल्ट आया। मध्य प्रदेश के एक सीट का उपचुनाव का रिजल्ट आया और बिहार के एक सीट का उपचुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें यह साफ हो गया है कि बीजेपी धीरे धीरे अपनी सियासी ज़मीन उसकी खिसक रही है। बीजेपी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी
जहाँ से विधायक थे उन्होंने अपनी ये सीट खाली की थी, वो राज्यसभा गए थे, तो उन्होंने अपनी ही सीट नहीं बचा पाए, तो दूसरी सीट वो कहाँ से जीतेंगे। बीजेपी अब धीरे धीरे बिहार में और मध्य प्रदेश में अब कमज़ोर होने लगी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी का उस राज्य में सरकार है, उसके बाद भी उस राज्य में किए गए वादों को बीजेपी ने पूरा नहीं किया, अपने वादों पर खरे नहीं उतर रही है, जिसका कारण है कि बीजेपी से वहाँ की जनता छिटक रही है। वहाँ देखिए राजस्थान में भजन लाल शर्मा ने अपने ही वोटरों पर लाठीचार्ज करवा दिया। अभी वहाँ पर कर्णी सेना ने आज बहुत भारी मीटिंग की थी, जिसमें कर्णी सेना ने आज शपथ लिया है कि अब हम कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लगभग 50 या 60 हज़ार के लोग रहे होंगे जिन्होंने कर्णी सेना के सदस्य उन्होंने लोगों ने शपथ लिया कि अब हम बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। अब जान लीजिए कि राजस्थान में करीब कर्णी सेना और राजपूत या जितने भी कर्णी सेना के समर्थक हैं उन लोग कम से कम 15 से 20 सीटें प्रभावित करते हैं, और राजस्थान में कम से कम 15-20 सीट ऐसी हैं जिस पर कर्णी सेना का सीधा प्रभाव है, जो बीजेपी से अब छिटक जाएंगे। बीजेपी की हालत अब देश में धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, और एक समय ऐसा आएगा 2029 तक बीजेपी का सूफड़ा साफ नज़र आएगा। कम से कम इंडिया गठबंधन 400 के पार सीट लेके आकर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी अपने गलतियों की सुधार कर सकती थी, लेकिन अब वह गलतियों का सुधार करने का समय निकल गया है। सबसे बड़ी गलती बीजेपी ने किया कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज करने से छात्र भड़क गए और देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। और पहले ये होता था कि गार्जियन, घर के गार्जियन जो होते थे वो कहते थे अपने बच्चों से कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, इस पार्टी को फला पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन आज बच्चे जो हैं, युवा जनरेशन है, वो अपने गार्जियन को कह रहे हैं कि नहीं, इस पार्टी को आप वोट दीजिए और इस पार्टी को नहीं वोट देना है। अब हमारे देश के युवा और छात्र जागरूक हो चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब देश में बीजेपी के खिलाफ एक लहर आ गई है। बीजेपी अब देश से धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ठीक, हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। आप लोग यहाँ तक अंत तक हमारी वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।